ये उस वक्त के सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल जनरल मोहम्मद अयूब खान के उरूज का ज़माना था और वो अपनी हुकूमत की 10 साला कारकर्दगी पर जश्न मनाने का ऐलान कर चुके थे। लेकिन उन्हीं दिनों मुल्क में एक ऐसे बहरान ने जन्म लिया जिसने अयूब हुकूमत को हिला के रख दिया और मुल्क में होने वाली सनती तरक्की पर भी पर्दा डाल दिया। हुआ कुछ यूं कि गुज़श्ता 8 बरस से 1 मन यानी 40 किलो आटे का जो थैला 18 रुपए में मिला करता था, उसकी कीमत 20 रुपए हो गई थी। अवाम बहुत परेशान थे और ऐसे में अवामी शायर हबीब जालिब ने इस सूरत हाल पर एक नज़म कही जिसका एक बंद था, 20 रुपए मन आटा उस पर भी है सन्नाटा, गौहर सहगल आदम जी बने हैं बरला और टाटा, मुल्क के दुश्मन कहलाते हैं जब हम करते हैं फरियाद, सदर अयूब जिंदाबाद। ये नज़म तो उस वक्त बेहद मशहूर हुई, लेकिन उस ज़माने में क्योंकि JIT जैसी किसी चीज़ का वजूद नहीं था, लिहाजा इस बहरान के जिम्मेदारों का कभी तायुन नहीं हो सका। मगर अब वतन अजीज के हालात यकसर बदल चुके हैं और अब ऐसे मसनूई बहरान छुपाए नहीं छुपते। रवां साल के आगाज पर भी आटे और चीनी के बहरान के सबब कीमतों में खौफनाक हद तक इजाफा हुआ और इस सारे चक्कर में यार लोगों ने खुलकर माल पानी भी बना लिया। अब JIT की रिपोर्ट मंजर आम पर आने के बाद कौम सरापा सवाल बनी हुई है और कौम का बच्चा बच्चा अपने कप्तान से कुछ सवालात पूछना चाहता है। आप देख रहे हैं नुक्ता, जिसके साथ मैं हूं यासिर रशीद चौधरी। हमारी इस वीडियो को मुकम्मल देखिए, अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको लम्हा बलम्हा ऐसी मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहें। बसूरत दीगर हमें अपनी राय से आगाह कीजिए। सवाल यह है कि ऐन कोरोना के दिनों में जब मुतासिरीन की तादाद घंटों में दोगुनी हो रही है, ये रिपोर्ट मीडिया में किसने और क्यों दी? सवाल ये भी है कि इस रिपोर्ट के मंजर आम पर आने के बाद वज़रा को चार्ज शीट करने की बजाय उन्हें नई वजारतें क्यों दे दी गईं? सवाल ये है कि तहकीकाती कमेटी ने इक्तसादी राबिता कमेटी और काबीना से मंजूरी के असबाब और जिम्मेदारों का तायुन क्यों न किया? सवाल यह है कि पंजाब की मुजव्वज़ा सिफारिश पर इक्तसादी राबिता कमेटी के फैसले और वज़ीर आला पंजाब का नाम रिपोर्ट में मौजूद क्यों नहीं? सवाल यह है कि जब काबीना मुश्तरका फैसलों का बोझ उठाती है तो बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का किरदार क्या है? सवाल यह है कि क्या वज़ीर आज़म चीनी की बरामद से बेखबर थे या उस फैसले में शरीक? दोनों सूरतों में क्या वज़ीर आज़म बरी जिम्मा हो सकते हैं? सवाल यह है कि अब की बार क्या नैब हरकत करेगा और हवाओं का रुख बदलेगा या नहीं? सवाल यह है कि क्या 25 अप्रैल को फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या फिर कौम को कोई नया लॉलीपॉप दे दिया जाएगा? खान साहब, मार्क्सिस्ट शायर पब्लो नेरूदा ने कहा था, कहो तुम अदालत पे जाने से पहले, कहो तुम वजारत पे जाने से पहले, कहो तुम सिफारत पे जाने से पहले, दिखाओ हमें अपने आमाल नामे, कयामत के दिन और खुदा पे न छोड़ो, कयामत से ये लोग डरते नहीं हैं, इसी चौक में खून बहता रहा है, इसी चौक में कातिलों को पकड़कर सजा दो, सजा दो, सजा दो, सजा दो। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इज्जत माब जनाब इमरान खान साहब, इस गरीब कौम की जेब पर अरबों रुपए का डाका डालने वालों को भी कयामत के दिन और खुदा पे मत छोड़िए, इनसे हिसाब लीजिए और इस कौम को बताइए कि तुम्हारा इंतखाब गलत नहीं था, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए।